You are watching Crime Sports TV. इधर आइए अजीज भाई, थोड़ा सा पीछे होइएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट सत्तार शाह इस वक्त मौजूद हूँ कॉमसेट यूनिवर्सिटी ग्राउंड के अंदर। यहाँ रेजोल्यूशन कप का ये चौथा मैच खेला जा रहा है ZCC वर्सेस ASBS के दरमियान। और आज मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन अजीज़ उल्लाह खान, ZCC के कैप्टन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम शाह जी। कैसे हैं अजीज़ भाई? आपने तो कहा था कि टोटल 170 अगर हो जाता है तो अच्छा टोटल होगा जी। उम्मीद कर रहे थे कि हम इतना ही टोटल करेंगे। 180 170 हमने टारगेट जहन में रखा हुआ था, तो अल्लाह का शुक्र है हमने इतना स्कोर कर लिया है। तो अभी उम्मीद है कि हमारे जो बॉलर हैं वो इंशाल्लाह इसको कवर करने में जो है कामयाब होंगे। आपकी तरफ से हुसैन ने काबिल शिकस्त 93 रन की बड़ी आउटस्टैंडिंग आउट क्लास इनिंग्स खेली है। उनका साथ देने के लिए कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जो उनको साथ, आसिफ ने थोड़ी देर के लिए उनके साथ दिया, बट आने वाले जो बैट्समैन था वो उस तरह नहीं खेल पा रहा था जिस तरह के हुसैन ने और आसिफ ने खेला था। जी नो डाउट हुसैन ने बड़ी अच्छी ऊपर से बारी लगा के दी और एक अच्छा टोटल हमारे सर करने में मदद की। अनफॉर्चुनेटली कुछ प्लेयर हमारे नहीं चले। बैटिंग लाइन तो हमारे पास बड़ी अच्छी थी लेकिन क्लिक नहीं कर पाए। जिस तरह हमारा शुरू में स्टार्ट दिए हुए तो हुसैन तो आलमोस्ट जहन यही था कि 210-15 होगा, लेकिन जो है ना दरमियान में कुछ ओवर हमारे अच्छे नहीं निकले, जिस वजह से जो है थोड़ा सा 175 ही किया स्कोर हमने। क्या उनकी तरफ से बॉलिंग बहुत अच्छी की गई है या आपकी तरफ से बैटिंग फ्लॉप हुई है? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ज़ुबैर का जो स्पेल था वो मैच टर्निंग पॉइंट था और इंशाल्लाह भी कोशिश है कि हमारी इसको कवर करें। जो हमने 15-20 रन से कम किए तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी बॉलिंग में इसको कवर करें। 174 रन का टारगेट इन्होंने चेस करना है ASB ने। आज उनके ओपनिंग बैट्समैन कैप्टन वसीम मौजूद नहीं है, क्या आपको उनका एज हासिल है? वो बड़े एग्रेसिव बैट्समैन है। जी नो डाउट वसीम भाई जो है ना काफ़ी एग्रेसिव बैट्समैन है। बाकी साइड उनकी अच्छी है, लेकिन देखने को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे कोई एक अच्छा मैच होगा, फाइटिंग मैच होगा। तो रिज़ल्ट तो अल्लाह के हाथ में, तो इंसान कोशिश कर सकता है बस। बिल्कुल जी। मेरे व्यूअर्स नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ ZCC ज़रमावल क्रिकेट क्लब ZTBL के नाम से ये टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कामयाबी के साथ उनका टूर्नामेंट इस वक्त जारी और सारी है। आखिरी स्टेज के ऊपर पहुँच चुका है। सेकंड सेमीफाइनल उनका रहता है और इसके बाद 2 मैचेस उनके फाइनल और सेकंड सेमीफाइनल। तो इसके बारे से आप प्राइम स्पोर्ट्स TV चैनल्स के ऊपर हमारे नाज़रीन को, व्यूअर्स को क्या बताना पसंद करेंगे? जी शाह जी, ऑलमोस्ट आप जिस तरह काम कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, हमारी भी यही कोशिश थी अच्छा इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद में एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाए, जिसमें हम कामयाब हुए हैं। बड़ा सक्सेसफुल रहा टूर्नामेंट। अभी हमारा एक सेमीफाइनल बाकी है और फाइनल इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक में हम शेड्यूल है हमारा। तो बहुत अच्छी टीमें आई है, अच्छा क्रिकेट हुआ। कोशिश हमारी यही थी कि अच्छी क्रिकेट हो, एक कम से बजट में अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब हो। इन फ्यूचर भी हमारी कोशिश है, इन फ्यूचर में हमारे पास बड़ा अच्छा इवेंट करवाने का हमारा प्लान है। तो उम्मीद करेंगे क्रिकेट के लिए इस तरह काम करते रहेंगे हम। कितनी दुश्वारी होती है एक टूर्नामेंट को मैनेज करना, क्योंकि टीम वर्क के बगैर ये नामुमकिन होता है। क्योंकि इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ के अंदर काफ़ी सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें, जैसे इस्लामाबाद बिग बैश है, स्पार्टन्स है, TPL है, ZCC आपके नाम से है और 1-2 टूर्नामेंट्स और है। रेजोल्यूशन कप आ गया है, बिग बैश और स्पार्टन ने जॉइंटली उसको वो किया है। तो कितना मुश्किलात होती हैं ये आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में? जी शाह जी, ये तो इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किलात काफ़ी दरपेश होती है। ग्राउंड अरेंज करना, टीम्स को मैनेज करना बड़ा अच्छा काम। लेकिन नजीब जिस तरह काम कर रहा था हमारा ZPL में, तो बड़ा अच्छा उसने काम किया और टीमों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। हमने कोशिश ज़्यादा की कि अच्छे से ग्राउंड में मैचेस करवाए जाए। हमारे पास सफ़ी ग्राउंड था, कुछ मैचेस हमने गौरी में करवाए, कुछ चक्सिजाद में करवाए थे। तो एक अच्छा टूर्नामेंट हुआ। अभी जिस तरह काम कर रहे हैं अदनान भाई और सरमत भाई क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं। अभी आपने थंडर प्रीमियर लीग भी देखा, तो एक अच्छी लीगें हो रही है यहाँ पे और क्रिकेट के लिए एक अच्छा खुशाइन काम हो रहा है। तो हम अप्रिशिएट करते हैं जितने भी कोई अच्छा इवेंट करवाते हैं, तो हमारी वही कोशिश होती है कि उनका साथ दिया जाए। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि PCB में हाल ही में अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज़ हो चुके हैं, उन्होंने एक वो लॉन्च किया क्लबों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से। उन्होंने क्लबों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो आइन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑन किया है, क्या आप ये समझते हैं कि वो क्लबों के लिए बेहतर है? शाह जी, अगर मुझसे
ऑनेस्टली कोई राय लिए जाए तो मैं थोड़ा सा इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि पीसीबी ने जिस दफ़ा रूल बनाया काफ़ी क्लब्स के लिए जो है ना मुश्किलात है इसमें। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी अच्छा नहीं है इनका। एक टीम एक क्लब जो है ना अगर 70 लाख के करीब अगर वो एंट्री देते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस देते हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है गरीब क्रिकेटर्स के लिए उनको मैनेज करना, उनको क्लब्स रन करने के लिए। मेरी तो हमेशा पीसीबी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो है ना क्लब्स को हमेशा सपोर्ट किया जाए और उल्टा इनके लिए काम किया जाए, ना ताकि इनसे उल्टा पैसे लिए जाए। बिल्कुल थैंक यू जी, थैंक यू जी। व्यूअर्स, ये मेरे साथ मौजूद थे अजीज उल्लाह, कैप्टन है जरमाउल क्रिकेट क्लब के। इनका भी कहना यही है कि पीसीबी से इनकी गुजारिश यही है, रिक्वेस्ट यही है कि वो क्लब के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो क्लब के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान को बहुत अच्छा टैलेंट मिलेगा फ्यूचर में। गो ये कि आप क्राइटेरिया जो ना क्लब क्रिकेट के ऊपर लगा देंगे तो बड़ा मुश्किल होगा उसको आगे मेंटेन करना, क्योंकि क्लब क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी पॉकेट मनी के साथ या अपने ज़ाती खराजात को कम करके वो क्रिकेट को मेंटेन कर रहे होते हैं, अपना शौक़ पूरा कर रहे होते हैं। तो इसी टाइप की क्रिकेट खेलने के लिए, जैसे आपने देखा प्राइवेट लीग्स हो रही हैं, बड़ी महंगी लीग्स हैं, बड़ी अच्छी फीसें इनको अदा करके ये खेलना होता है। तो पीसीबी से भी इस किस्म की गुजारिश है कि वो इस किस्म के जो है ना वो सदेबाब करें कि क्लब क्रिकेट प्रोवाइड करें क्लब क्रिकेट को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ हम आपको मिलेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे ASB के कैप्टन बाजवा साहब। थैंक यू जी। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दुल्हा मियाँ वेट करे हम चुप करके अटक लें, चाहे दोस्तों की हो कुंवारी चुप करके अटक लें। बॉस को बनाना है और चाय भी बनाना है, खेल कूद या हो कमेंट्री चाय पीना है जरूरी। ओ जहाज भी उड़ाएंगे और चाय पीते जाएंगे, एंकर भाई को जाएंगे प्रोड्यूसर देख न पाएंगे। आमद वाली हर प्याली हर चाहत से भरी, जो मोहब्बत और खुलूस से चाहत जगाए वही तो है इस्लामाबाद चाय। इस्लामाबाद चाय चाहत से भरी। Islamabad tea presents the finest range of green tea, जिसमें शामिल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बनाए इसको मुनफरिद। मिंट की ताजगी रखे आपको एक्टिव एंड रिफ्रेशिंग। लेमन ग्रास की अनगिनत फवाइद से आप रहें हमेशा फिट, और जैस्मिन की अनोखी खुशबू रखे आपकी दिल को तरोताजा। Introducing 3 different flavors: mint, lemongrass and jasmine. Islamabad green tea, रहो एक्टिव रोजाना। अब सब कुछ मिलेगा आपके डोर स्टेप पर सिर्फ 1 क्लिक के साथ, क्योंकि बाय एंजॉय दे रहा है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, वो भी आपके डोर स्टेप तक। तो फिर देर किस बात की, अभी टाइप कीजिए .buyenjoy.pk और अपनी मनपसंद की प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें। बाय एंजॉय, सब कुछ मिलेगा ऑनलाइन। कड़क चाय जादू ऐसा, हर कप में सर चढ़कर बोले, रंग खुशबू जायके से भरपूर बहुत। इस्लामाबाद चाय है मशहूर बहुत। इस्लामाबाद चाय रखे शौक का